नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा ग्रह है जो आपका मोटापा बढ़ा रहा है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। हर बृहस्पतिवार के दिन रुद्राष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। सबसे पहले जानते हैं कि मोटापे के लिए ज्योतिष में किन ग्रहों की भूमिका होती है। देखिए, मुख्य रूप से बृहस्पति ही मोटापे का कारण होता है। बृहस्पति मेदा का अधिपति है, यानी बृहस्पति की वजह से शरीर में वसा, फैट, मेदा इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी चंद्रमा और शुक्र की भूमिका भी इसमें रहती है। मंगल, शनि और राहु शरीर को दुबला पतला बनाए रखते हैं। अलग अलग दशाओं में भी मोटापा घटता और बढ़ता रहता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कारोबार में बेहतरी होगी, करियर उत्तम रहेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन कर्ज अगर ले दे रहे हैं तो उसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 65%। अब उनकी बात करते हैं जिनका मोटापा जन्म से ही ज्यादा है, यानी जन्म से लेके 8 वर्ष के अंदर तक के बच्चे की। ये मोटे कब होते हैं? अगर चंद्रमा कुंडली में लीड करे, मजबूत वाले पार्ट पे चला जाए तो बच्चा गोल मटोल हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे बच्चे उम्र बढ़ने के साथ दुबले पतले भी हो जाते हैं। ऐसी दशा में अगर बच्चा बहुत मोटा है, 8 साल से कम है, तो बच्चे को सप्ताह में कम से कम 2 बार पंचामृत पिलाएं और बच्चे को तांबे के पात्र के जल पिलाने का अभ्यास करवाएं। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर में कुछ बदलाव दिख रहा है, साथ ही साथ धन की प्राप्ति भी दिख रही है और कोई शुभ सूचना भी आपको मिल रही है। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 75%। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, काम बिल्कुल ना टालें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। संयम सेठ ने सवाल लिखा है हमें, गाजियाबाद से लिखते हैं। 12 सितंबर 1989, जन्म का समय 8 बजे सवेरे और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। ये पूछ रहे हैं करियर की स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, मानसिक तनाव बहुत है, अवसाद बहुत है। संयम आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। सूर्य और चंद्रमा में कुंडली में राइम नहीं है और लग्न और राशि में भी तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से सेहत अच्छी नहीं है, मानसिक तनाव बहुत है, मेंटल डिप्रेशन बहुत है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका बेहतर करियर और बेहतर समय 2021 के अगस्त के महीने से शुरू हो रहा है, तो आपको चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा लीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा।
अब ये जानते हैं कि अगर आप युवा हो रहे हैं, किशोर अवस्था में जा रहे हैं, यानी 8 साल आपने क्रॉस कर दिया है, तो 9 साल से लेकर 30 साल तक का अगर वक्त है तो मोटापा बढ़ता क्यों है और उसके उपाय क्या हैं? आम तौर पर इसके पीछे राहु और बृहस्पति होते हैं। जो बृहस्पति होता है उसकी वजह से भोजन के प्रति लालच होता है और लालच की वजह से आदमी ज़्यादा खाता है और मोटा होता है। और राहु की वजह से व्यक्ति अंट शंट खाता है, कोई सही चीज़ नहीं खाता, इसलिए मोटा होता है। इस कारण से तेजी से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके रोज पीजिए। नींबू पानी का रोज सेवन करिए। सूर्यास्त के बाद भारी खाना मत खाइए। पालथी मार कर बैठिए और अपने हाथों से खाना खाइए तो बहुत अच्छा होगा। और एक ओनिक्स आप बनवा लीजिए, इसको चांदी की अंगूठी में या चांदी के लॉकेट में और अपने गले में पहनिए तो आपको लाभ होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के पहले तो दुबले पतले होते हैं, लेकिन शादी के बाद से उनका मोटापा बढ़ने लगता है। इसके पीछे चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति की भूमिका होती है। खान पान में और हार्मोन्स में, रसायनों में बदलाव की वजह से व्यक्ति मोटा हो जाता है। ये मोटापा आसानी से नहीं जाता। कर्क, वृश्चिक, मीन, वृष, कन्या और मकर, इस राशि के लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है। क्या करना चाहिए? विवाह के बाद हीरा और पीला पुखराज सोच समझकर पहनिएगा। नित्य प्रातः जल में रोली मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। कमरे में, अपने कमर में एक रेशम का लाल धागा, अपने कमर में एक रेशम का लाल धागा लेकर के नाभि के ऊपर किसी भी मंगलवार या रविवार को बांध लीजिए और पति पत्नी सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ रखें तो अच्छा रहेगा। तुला राशि, करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, काम का दबाव कम होगा, संपत्ति लाभ के योग हैं, कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचें, लिखा पढ़ी में सावधान रहें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संतान होने के बाद से मोटे हो जाते हैं, खासतौर से महिलाएं। उनका वजन अक्सर डिलीवरी के बाद से थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या कारण है? आम तौर पर इसमें बृहस्पति और चंद्र की भूमिका होती है। मेष, कर्क, तुला, मकर, वृषभ और वृश्चिक राशि में यह समस्या ज़्यादा होती है। क्या करना चाहिए? तांबे के पात्र से जल ग्रहण करने की आदत डालिए। दिन में दाल का पानी और दही जरूर ग्रहण करें। भोजन के बाद गुड़ खाएं और एक मैलाकाइट नामक रत्न अपने गले में या हाथ में पहने, उससे आपको सुधार जरूर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह और रिश्तों की समस्या दूर होगी, पूजा उपासना पर ध्यान दें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, धन लाभ के योग दिख रहे हैं, संपत्ति की समस्या हल होगी, पूजा उपासना पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, करियर में बदलाव होगा, सेहत में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। अब अगर हार्मोन्स की वजह से, जैसे थायराइड की वजह से अगर मोटापा बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? आम तौर पर यह समस्या चंद्रमा या शुक्र के कारण पैदा होती है। मेष, कर्क, वृश्चिक, मीन, वृष, तुला
और मकर राशि में ये समस्या ज़्यादा रहती है। क्या उपाय करना चाहिए? रविवार का उपवास रखना शुरू करिए, चांदी के गिलास से जल पीना शुरू करिए, एक मोती और एक मूंगा बराबर वजन के हाथ में पहन लीजिए, सफ़ेद चंदन को घिस करके अपने कंठ पर लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमने मोटापे के बारे में बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। दिन के भोजन के बाद कुछ समय तक विश्राम करें, बिस्तर पर लेट के, पलंग पर लेट के तो ज़्यादा अच्छा होगा। और रात्रि के भोजन के बाद आराम से कुछ देर टहलें, ऐसा करने से आपको लाभ होगा। हाथ पैर धो लीजिएगा, लेकिन टहलने के बाद इससे खाने की वजह से मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।